हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। संजू एक बहुत ही सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी जो कि मुंबई में वेल सेटल्ड थी, जो अपने प्राइवेट बैंक में मैनेजर रह चुकी थी। आगे की स्टडीज करने के लिए वो मुंबई के एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेती है, जहां उसका दिल एक हैंडसम से ऋषभ नाम के लड़के पर आ जाता है। कॉलेज की काफी लड़कियां भी उस पर मरती थी, लेकिन उसे अमीर स्वभाव की कोई भी लड़की पसंद नहीं आती और संजू कुछ समय तक ऋषभ को स्टॉक करती है, जहां उसे पता चलता है कि उसे एक ऐसी लड़की की तलाश है जो कि दिल की भली हो और उसकी बूढ़ी माँ का बहुत ख्याल रखे और उनका आदर करे, जिसके लिए वो अपना लुक चेंज करती है और पास की ही फूल की दुकान पर काम करने लगती है। एक दिन वो जानबूझकर ऋषभ को सामने से आता देख उससे टकरा जाती है और उसके हाथ से टोकरी के सारे फूल गिर जाते हैं। तभी ओफो, मेरा सारा सामान खराब कर दिया। अब भला मेरे ये गिरे हुए फूल कौन लेगा? ओह सॉरी, मुझसे गलती से हो गया। आप चिंता मत कीजिए, मैं ये सारे फूल खरीद लेता हूँ। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जाइए, मैं संभाल लूंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप मेरे पीछे पीछे मेरे फ्लावर शॉप तक आ जाइए। ऋषभ उसकी शॉप पर आता है और बहुत सारे फ्लावर्स और अपना पसंदीदा गुलाब का फूल देखकर उसे गुलाब के बुके भी खरीद लेता है और कहता है, थैंक यू, पर आपके पास तो बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं। थैंक यू साहब, मुझे पता था कि आपको जरूर पसंद आएंगे। अरे तुम मुझे साहब मत बोलो, तुम्हारी जितनी एज का हूँ मैं। अच्छा तो फिर क्या बोलूं मैं आपको? और ये एज क्या होता है? एज का मतलब उम्र होता है और तुम मुझे ऋषभ बोल सकती हो। ठीक है, फिर आप भी मुझे संजू बुला सकते हैं। ऋषभ और संजू बहुत देर तक बातें करते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ऋषभ उसे अपना नंबर देकर वहाँ से चला जाता है। संजू बहुत खुश होती है और खुद से बोलती है, अरे वाह, मेरा प्लान तो काम कर गया। डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका ए ए ए ए। और मेरी और ऋषभ की दोस्ती इतनी जल्दी हो जाएगी, मुझे तो पता ही नहीं था। संजू, यू आर ग्रेट। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों काफी ज्यादा एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। संजू तो उसे पहले से ही प्यार करती थी, लेकिन अब ऋषभ भी उसके लिए कुछ महसूस करने लगा था। ऐसे ही एक दिन ऋषभ उसे कॉफी शॉप पर ले जाता है, जहां वो उससे बोलता है, संजू, आज मेरे साथ कहीं चलना पसंद करोगी? ऋषभ, कहाँ ले जाओगे तुम मुझे? अरे यार, तुम्हारे साथ एक दिन भी नहीं रह सकता क्या अकेले? जब देखो शॉप पर लगी रहती हो। अरे अपने लिए भी टाइम निकाल लो। तुम रोज आते हो ना, बस तुम्हें देख लेती हूँ तो मेरी सारी थकावट दूर हो जाती है, इसीलिए मैं बेधड़क काम करती रहती हूँ। तभी उसकी शॉप पर एक बूढ़ी औरत फूल लेने आती है और संजू उसे फ्री में माला दे देती है। तभी वो औरत उससे कहती है, ले बेटा, पैसे ले ले। अरे नहीं नहीं अम्मा जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे पता है आप ये फूल भगवान की माला बनाने के लिए ले रही हैं। आप इन्हें ऐसे ही ले जाइए। ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। भगवान तुम पति पत्नी को हमेशा खुश रखे। दोनों शर्मा जाते हैं। तभी वो बूढ़ी औरत जब थोड़ा आगे जाती है तो एक बाइक वाला उसे टक्कर मारकर भाग जाता है। ये सब संजू देख लेती है और तुरंत उस बूढ़ी औरत के पास जाकर ऋषभ के साथ मिलके उसे हॉस्पिटल ले जाती है और उसे दवाएं दिलवाकर उसके घर छोड़ देते हैं। ऋषभ ये सब देखकर सोचता है, हाय, अनजान लोगों के लिए भी इसके दिल में कितनी हमदर्दी है। कितना ख्याल रख रही है ये उन्नम्मा का। संजू को प्यार तो करता ही हूँ, अब उसे प्रपोज कर देना चाहिए मुझे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ पल बिताते हैं और देखते ही देखते ऋषभ संजू को घुटनों के बल बैठकर अपने हाथों में गुलाब लिए उसे प्रपोज कर देता है। संजू भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी हो जाती है, जहां ऋषभ उससे शादी करके उसे अपने घर ले आता है और अपनी माँ रमा से मिलवाता है। जिसके बाद संजू एक नॉर्मल और अनपढ़ लड़की की तरह ही रहने लगती है। हालांकि वो एक एजुकेटेड लड़की थी, उसके बावजूद भी। ऐसे ही एक दिन उसकी सास को पोस्टमैन एक लेटर दे जाता है, जिसे पढ़ने के लिए वो संजू के पास जाती है। अरे ओ बहू, जरा इधर तो आ।
ये देख जरा लेटर आया है कैसा। अरे अंग्रेजी में लिखा हुआ है, नहीं तो मैं ही पढ़ लेती। संजू पढ़ ही रही होती है कि उसके हाथ से ऋषभ पेपर छीन लेता है और कहता है, संजू मुझे माफ करना, माँ को नहीं पता कि तुम्हें पढ़ना नहीं आता। उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम घर के काम कर लो, मैं माँ को पढ़कर बता दूंगा। क्या तुझे पढ़ना नहीं आता? ऋषभ जी, मैंने आपको और आपके प्यार को पाने के लिए आपसे अपनी एजुकेशन का सच छुपा कर रखा है। पता नहीं जिस दिन आपको पता चलेगा कि मैं एक पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की हूँ, आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे? संजू क्या सोच रही हो तुम? जी कुछ भी तो नहीं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। ऋषभ ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ महीने पहले घर को गिरवी रखकर लोन लिया था और अब तक वो लोन नहीं चुका पाया था। ऐसे ही एक दोपहर जब ऋषभ अपने ऑफिस में होता है तो उसके पीछे से लॉन वाले कुछ ऑफिसर्स उनके घर आते हैं और डोरबेल की आवाज सुनकर सास बहू दोनों बाहर आती हैं। तभी वो लोग इंग्लिश में बात करते हुए बोलते हैं, Sorry to disturb you, but I had to come. अरे बहू, ये कौन है और क्या बात करने आए हैं? ओफो, मैं भी ना, जब मुझे समझ नहीं आ रहा तो तुझे कैसे समझ आएगा? हाँ, एक मिनट माँ जी, मैं पूछ लेती हूँ इनसे। Will you please tell me who are you and why are you here? Actually, ma'am, your husband took a loan from us by mortgaging this house a month ago. That's why we are here to seal your house. What? No, you can't seal this house. मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। Just show me the documents. हाय दैया, बहू को तो इतनी अच्छी अंग्रेजी आती है, यानी कि ये पढ़ी लिखी है। फिर ऋषभ ऐसा क्यों बोल रहा था कि इसको कुछ पढ़ने ही नहीं आता? इतने में रमा अपने बेटे को बहू के बारे में सब बता देती है और ऑफिसर से पेपर्स पढ़कर संजू उसे उल्टे पांव वापस भेज देती है, क्योंकि डील के मुताबिक वो समय से पहले आकर ही घर को सील करना चाहता था। इतने में ऋषभ भी घर पहुंचता है तो वही संजू भी अपनी सास को सब कुछ सच बताती है कि आखिर ऑफिसर से उसकी क्या बात हुई। संजू की सारी बातें सुनने के बाद रमा उससे कहती है, अच्छा हुआ बहू जो तूने सब संभाल लिया, वरना आज तो हम सब घर से बाहर होते। तेरा बहुत 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 शुक्रिया बहू। अरे माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? वो हमारे घर को ऐसे कैसे सील कर सकते थे? ऋषभ जी मुझे इस घर में इतने प्यार से लेकर आए हैं, शुक्रिया कहने की तो कोई बात ही नहीं है। तुमने मुझसे सच क्यों छुपाया? वो ऋषभ जी, मैं तो आपको कॉलेज के दिनों से ही प्यार करती थी, पर एक दिन मैंने आपको कहते सुना कि आपको एक सीधी सादी और संस्कारी सी लड़की चाहिए, तो मुझे लगा कि शायद आप मेरे जैसी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की को पसंद ना करे। इसीलिए मैंने आपके प्यार और आपको पाने के लिए अपनी एजुकेशन और अपनी अमीरी दोनों ही भुला दिए और एक गरीब लड़की बनकर आपसे बात की और आपसे मिली। सही कहा तुमने, मैं भूल गया था कि अच्छे स्वभाव की लड़कियां सिर्फ मिडिल क्लास या गरीब लड़की नहीं बल्कि तुम जैसी समझदार लड़की भी हो सकती है। थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए। इस तरह एक बार फिर से संजू अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेती है और कुछ टाइम बाद दोनों पति पत्नी मिलकर अपने घर को लोन से फ्री करवा लेते हैं और इस तरह संजू घर और बाहर दोनों का काम संभालकर ऋषभ की बीवी नंबर 1 बन जाती है, जिसके बाद सभी लोग खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।